ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे, साथ साथ संत और गुरुओं की वाणी भी अवश्य सुन रहे होंगे। तो चलिए गाइस, आज हम देखने वाले थर्ड पार्टी के पीछे छुप डीएफ के साथ गेम खेलने वाले डीएम की धज्जियाँ कैसे उड़ रही हैं। चलिए देखते हैं डीएम की धज्जियाँ कैसे उड़ रही होती हैं। थर्ड पार्टी कार्मिक के पीछे छुप डीएफ के साथ गेम खेलने वाले डीएम की धज्जियाँ कैसे उड़ रही हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइस, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग लेना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर क्यों स्टक हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपके डीएम की लाइफ में आखिर चल क्या रहा है, क्यों आपके डीएम आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, या आप अपने डीएम की करंट एनर्जी मुझसे निकलवाना चाहते हैं, या टैरो रीडिंग मुझसे करवाना चाहते हैं, सेशन के जरिए आप अपने क्वेश्चन के आंसर चाहते हैं, तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और फुल क्लैरिटी और गाइडेंस के साथ मुझसे अपने आंसर ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गाइस, थर्ड पार्टी कार्मिक के पीछे छुपे डीएफ के साथ गेम खेलने के कारण इनकी धज्जियां कैसे उड़ गई हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ पेंटिकल। गाइस, डीएम की इस समय धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। किसके द्वारा? थर्ड पार्टी और कार्मिक्स के द्वारा, क्योंकि इन्होंने अपना दिमाग कुछ ज़्यादा ही लगाया और इस दिमाग लगाने के कारण ये खुद ही अपने जाल में फंस गए हैं। इनको लगता था कि मैं डीएफ के साथ भी रहूं और थर्ड पार्टी कार्मिक के साथ भी रहूं, जिधर मुझे फ़ायदा दिखेगा उधर ही मैं हो जाऊंगा, और जब मुझे कोई भी खतरा नज़र आएगा डीएफ के साथ तो मैं डीएफ के पास से पतली गली से निकल लूँगा, सरक लूँगा और थर्ड पार्टी कार्मिक्स में छुप जाऊँगा। तो अब ये थर्ड पार्टी कार्मिक के पीछे छुपकर डीएफ के साथ गेम नहीं खेल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि डीएफ ने इनकी धज्जियाँ उड़ा दी है। सूरमाओं की तरह डीएफ ने ऐसा खेल खेला है कि इनको चैलेंज दे दिए हैं। कैसे चैलेंज दे दिए हैं कि डीएफ ने बताया है कि प्रेम क्या होता है। डीएफ प्रेम की कसौटी पर खरा उतर गई है। जब कोई कहता है कि हम अपने दिलबर से या अपने पर्सन से सच्चा प्रेम करते हैं, तो ये कहने से नहीं होता, एक्शन भी दिखाने होते हैं। प्रेम की कसौटी पर खरा भी उतरना पड़ता है, दर्द भी सहने पड़ते हैं और अंगारों से भी गुजरना पड़ता है। लेकिन डीएफ इन सब कसौटियों से खरा उतर गई है। सच्चा प्यार सिर्फ कहने से नहीं होता, सच्चा प्यार को प्रूव करना पड़ता है। फिर सच्चा प्रेम है तो डर कैसा? दुखों से डरा जाएगा क्या सच्चे प्रेम में? दुनिया से डरा जाएगा क्या सच्चे प्रेम में? ये थर्ड पार्टी कार्मिक से डरा जाएगा सच्चे प्रेम में? अगर डर है तो प्रेम नहीं है, अगर प्रेम है तो डर नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया सबको छोड़ना होगा, अपना सिर देना होगा। सिर देना यानी अहंकार छोड़ना होगा। अहंकार छोड़े बिना सच्चे प्रेम की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। और जो प्रेम परमात्मा तक ना पहुंचा दे, डिवाइन तक ना पहुंचा दे, डिवाइन से ना मिला दे, वो प्रेम सच्चा प्रेम होता ही नहीं है। अगर किसी ने किसी इंसान को, किसी भी चीज़ को प्रेम करते करते परमात्मा की प्राप्ति कर ली तो वही खरा प्रेम है, वही प्योर लव है, वही सच्चा प्रेम है। खरा प्रेम यहाँ पर जब हम कहते हैं सच्चा प्रेम है, तो यहाँ पर अपनी खुशी नहीं देखी जाती, अपने दिलबर की खुशी देखी जाती है। जिससे हम प्रेम करते हैं उसकी खुशी देखी जाती है। जब डीएम और डीएफ के प्रेम में जब डीएम थर्ड पार्टी कार्मिक की तरफ भागते हैं, कहते हैं मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे मुक्त होने दो, तो डीएफ उस समय अपने डीएम के लिए मोह में होती है, अपने डीएम को अपने पास रखना चाहती है। लेकिन जब बारी आती है कसौटी पर खरा उतरने की, टेस्ट की, तो डीएफ इस मोह का भी त्याग कर देती है। डीएफ काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया सबको छोड़ देती है। डीएम को आज़ाद कर देती है कि अगर तुम्हारी खुशी मुझसे दूर रहने में है, मुझसे दूर जाने में है, थर्ड पार्टी कार्मिक से तुम्हारी खुशी है, वही तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, ठीक है, मैं आज से तुम्हें मुक्त करती हूँ, मैं आज से तुम्हें
वहीं जाने देती हूँ जहाँ तुम जाना चाहते हो। अगर तुम्हारी खुशी मुझसे दूर जाने में, ठीक है, तुम चले जाओ थर्ड पार्टी कार्मिक्स में, मैं जी लूँगी, मैं तुम्हारे खुशी में ही खुश रहूँगी। जो जो डीएम को खुशी होती है, जिस जिस चीज़ से डीएम को खुशी होती है, डीएफ वही उन्हीं खुशियों में अपनी खुशी तलाश लेती है। तो डीएफ इस तरह से अपने प्यार की कसौटी पर खरा उतरी है, लेकिन डीएफ ने चैलेंज दे दिया है अपने डीएम को भी, क्योंकि दोनों एक ही सोल है। अगर डीएफ ने इन चैलेंज को स्वीकार किया है, प्रेम की कसौटी से खरा उतरी है, अपने आप को पहचाना है, अपने स्वधर्म को जाना है, अपने परमात्मा तक पहुंच गई है। जिस दिन कोई भी इंसान खुद को जान लेगा, अपने स्वधर्म को पहचान लेगा, उसी दिन वो परमात्मा तक पहुंच जाता है। तो अब डीएफ ने जो जो किया है वो डीएम को भी करना पड़ेगा। डीएम के लिए चुनौतियां खड़ी कर दी है डीएफ ने, क्योंकि दोनों एक ही सोल है। अगर आधी सोल ने प्यार की कसौटी से खरा उतरी है तो डीएम को भी प्यार की कसौटी में खरा उतरना पड़ेगा। डीएम को त्याग करना पड़ेगा इन सब चीज़ों का, जिनसे भी वो अटैच हैं, भले ही थर्ड पार्टी से अटैच हैं। थर्ड पार्टी को ये कहते हैं कि मैंने तुमसे बहुत प्रेम किया, मैं तुम्हें फर्स्ट प्रायोरिटी पर देता हूँ और अपनी डीएफ को भी तुम्हारे प्रेम के लिए छोड़ सकता हूँ। तो अब थर्ड पार्टी भी इनका ऐसे ही टेस्ट लेगी जैसे डीएफ का टेस्ट हुआ है। डीएफ ने अपने प्रेम के लिए डीएम को छोड़ा, तो डीएम को भी थर्ड पार्टी कार्मिक को लेट गो करना ही होगा, मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को छोड़ना ही होगा और दर्द से गुजरना होगा। और डीएम को जब ये डीएम इस तरह का टेस्ट देते हैं, जब डीएम प्यार की कसौटी में खरा उतर रहे होते हैं, तो इनको समझ आ जाता है कि ये क्या है, इनके डीएफ क्या है। और जिसको ये प्रेम मानकर, जिसको सब कुछ लुटाए जा रहे थे, डीएफ को भी समर्पित किए जा रहे थे थर्ड पार्टी कार्मिक्स के ऊपर, अब इनको उनकी असलियत का पता चल चुका होता है। अब थर्ड पार्टी कार्मिक्स की असलियत ये समझ लेते हैं, और जब ये डीएफ से जुदा होते हैं, थर्ड पार्टी कार्मिक्स में जाते हैं कि मेरी खुशी इनमें ही है, तब डीएम को पता चलता है कि मैं इतने कंफर्ट जोन में था, मेरी लाइफ में इतनी अबंडेंस थी, मेरी लाइफ में इतने हैप्पीनेस पीस था, वो सब तो डीएफ के कारण था। लेकिन एक खिचड़ी सी पकी हुई थी, हम सब साथ थे, ठीक है। मैं सारा ब्लेम डीएफ को करता था कि मेरी थर्ड पार्टी में तुम्हारे बारे में पता चल गया, मेरे घर में तुमने लड़ाई झगड़े करवा दिए, क्लेश करवा दिए। लेकिन क्लेश डीएफ की वजह से नहीं हुआ था, इनकी कमजोरी थी, इनकी खुद की कमजोरी के कारण इतना सब हो रहा था। लेकिन जब डीएफ इनसे जुदा हो गई, जब डीएफ इनसे दूर चली गई, तो असलियत समझ आ गई इनको कि थर्ड पार्टी कार्मिक्स कैसे इनकी वाट लगा रहे हैं। क्योंकि जो हाई वाइब्रेशन थी वो तो डीएफ की थी, अब ये लो वाइब्रेशन में चले गए हैं। अब लो वाइब्रेशन में चले गए, अब इनको प्यार का एहसास हुआ है कि थर्ड पार्टी कार्मिक से ये प्यार नहीं करते, ये अपने डीएफ से प्यार करते हैं। और डीएफ को पाने के लिए अब इनको उन सब कसौटियों से खरा उतरना पड़ेगा जिस कसौटियों से डीएफ खरी उतरी है। अगर सच्चा प्रेम है तो दर्द तो भाई सहना पड़ेगा, भले डीएफ हो, डीएम हो, या कोई भी इंसान हो जो कहेगा कि हमने सच्चा प्रेम किया है। डिवाइन तो टेस्ट लेंगे, क्योंकि ये सच्चा प्रेम ही डिवाइन तक पहुंचाएगा। अब सच्चा प्रेम है और टेस्ट ना दो तो ये तो आप झूठ कह रहे हो, आप सिर्फ कह रहे हो, आप प्रेम करते नहीं हो। प्रेम है तो दो टेस्ट, अब डीएम को भी टेस्ट देने पड़ रहे हैं अपनी डीएफ के प्रेम के लिए। डीएम को भी उन सारे ऑब्स्टिकल का सामना करना पड़ा है अपनी डीएफ को पाने के लिए, क्योंकि डीएम को भी पता है कि अब तुम डीएफ को प्राप्त नहीं कर सकते इतनी आसानी से। जिस डीएफ को तुमने खो दिया है, जिस डीएफ को तुमने दाव पर लगा दिया थर्ड पार्टी कार्मिक्स के लिए, यही तुम्हारे लिए चुनौती बन गए हैं। अब डीएम को, जो डीएम कहते थे कि भाई मेरी तो मजबूरी है, थर्ड पार्टी कार्मिक्स मेरी मजबूरी हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे लिए ज़रूरी है, और मेरे लिए मजबूरियाँ, देखो मेरी लाइफ में कितने ऑब्स्टिकल हैं, मैं कैसे तुम्हारे साथ तुम्हें कमिटमेंट दूँ, कैसे तुम्हारे साथ आ गया हूँ, कैसे तुम्हें फर्स्ट प्रायोरिटी दूँ। तो भाई ये चुनौतियाँ तो डीएफ की लाइफ में भी थी, लेकिन डीएफ ने तो इन चुनौतियों को स्वीकार किया। अगर इश्क किया है तो फिर चुनौतियों का तो सामना करना पड़ेगा। अगर इश्क दिया है तो बचकर नहीं चल सकते, दुखों से बचकर नहीं चल सकते, ठीक है, बदनामी से बचकर नहीं चल सकते, दुनिया से बचकर नहीं चल सकते। छुप छुप कर थर्ड पार्टी कार्मिक के पीछे चलना ये प्यार नहीं कहलाता, जैसे तुम करते थे, ठीक है। तुम थर्ड पार्टी कार्मिक के पीछे छुप जाते थे और जब तुम्हारा मन करता था निकल आते थे और हाई एनर्जी लेते थे डीएफ से और फिर छुप जाते थे। ये कैसा इश्क है, ये कैसी मोहब्बत है,
ठीक है, अगर इश्क और मोहब्बत है तो टेस्ट तो देने पड़ेंगे, प्रेम की कसौटी से खरा तो उतरना पड़ेगा, क्योंकि प्रेम देने का नाम है। अब डीएम को वही सब देना होगा जो इन्होंने आज तक डीएफ से लिया है। तो डीएफ ने तो दिया है, क्योंकि डीएफ डीएम से नहीं चाहती थी, डीएम को चाहती थी, सिर्फ डीएम को चाहती थी। लेकिन डीएम से चाहते थे, डीएम से मिलने वाली खुशियों को चाहते थे। डीएम को वही पसंद था जो डीएम चाहते थे कि मेरे डीएफ उसी हिसाब से चले, मैं डीएफ को कंट्रोल करूं, ठीक है, जो मुझे पसंद है डीएफ वही सब काम करे। लेकिन डीएफ ने वही सब काम किए भी, लेकिन डीएम की का कंट्रोल, लेकिन डीएम की एक लिमिट भी तो होनी चाहिए। कोई कहाँ तक तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतरेगा, ठीक है। तो डीएम की तो कोई लिमिट ही नहीं थी, डीएफ कहाँ तक इनकी बातों पर खरा उतरती। एक दिन तो डीएफ को स्टॉप लगाना ही था, क्योंकि डीएफ थक चुकी थी, क्योंकि 4 पहियों पे कोई भी गाड़ी चलती है, 2 पहियों पे गाड़ी नहीं खिसक सकती ज़्यादा टाइम। अब डीएफ ने जब सरेंडर कर दिया, डीएफ डिवाइन को सरेंडर करके हाई वाइब्रेशन में आ गई, अपना इनर वर्क करते हुए हाई वाइब्रेशन में आकर डीएफ डिवाइन से मर्जिंग कर ली डीएफ ने। और जब मर्जिंग कर ली तो डीएफ हैप्पीनेस में चली गई, उस आनंदमयी परमात्मा का स्वाद चख लिया, जिसका स्वाद चखने के बाद सब स्वाद फीके रह जाते हैं। और इन्होंने अपने डीएम को भी लेट गो कर दिया। जब डीएम को लेट गो किया तब इन्हें एहसास हुआ है कि इन्होंने क्या खो दिया है, ठीक है। ये किसके पीछे भाग रहे थे, ये किसके बीच में जाकर हैप्पीनेस को तलाश रहे थे। ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, धन के पीछे भाग रहे थे, ये थर्ड पार्टी कार्मिक के पीछे भाग रहे थे, ये सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रहे थे, ये झूठ के पीछे भाग रहे थे, ये भ्रम के पीछे भाग रहे थे, ये झूठे सत्य के पीछे भाग रहे थे। और जबकि सच्चा जो सच है वो तो डीएफ का है, जो सच्चाई है वो तो सब धर्म को जानने में, अपने आप को पहचानने में है। और जब कोई इंसान अपने धर्म को जानता है, अपने सब धर्म को पहचानता है, तभी वो ईश्वर तक पहुंच जाता है। तो डीएफ ने सूरमाओं की तरह गेम खेल दी है और डीएम को भी चैलेंज दे दिया है कि देखो मैंने जो किया है ना, ठीक है, मैंने डिवाइन की प्राप्ति की है, मैंने डिवाइन से मर्जिंग किया है, मैंने अपने सारे काम क्रोध लोभ मोह माया का त्याग किया, मैंने सारे ऑब्स्टिकल को क्रॉस किया है, मैंने सारे इशू को क्लियर किया है, मैंने अपने सारे डर को जीता है, मैंने काम क्रोध लोभ मोह माया को जीता है। तो ये बेटा तुम्हें भी करना होगा, क्योंकि तुम मेरी हाफ सोल हो, तुम बच के नहीं जा सकते, तुम पीछे नहीं हट सकते, तुम्हारे पास ऑप्शन है ही नहीं पीछे हटने का। और थर्ड पार्टी कार्मिक्स में अब तुम्हारा गुजारा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वही तुम्हें दर्द देंगे, वही तुम्हें तोड़ेंगे, ठीक है, वही तुम्हें खून के आंसू रुलाएंगे। तुम तभी मुझे पहचानोगे कि मैं कौन हूँ। जब तुम मुझे पहचान लोगे तो तुम क्राइंग एनर्जी से गुजरोगे, तुम डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरोगे, तुम अकेले हो जाओगे, तुम आइसोलेशन में चले जाओगे, तुम्हारी अवेकनिंग होगी, तुम्हारा न्यू बर्थ होगा। और तुम सेम पेज पर मेरे साथ तभी आ पाओगे जब तुम खुद को पहचानोगे, तुम जब सच्चाई को जानोगे। थर्ड पार्टी कार्मिक्स तुम्हारा डेस्टिनेशन नहीं है, तुम्हारा गोल तो कुछ और ही है, तुम्हारा गोल है ईश्वर की प्राप्ति करना। तो अब जो डीएम है, अब डीएम थर्ड पार्टी के पीछे गेम नहीं खेल पा रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी कार्मिक्स का सामना इनको करना पड़ रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी कार्मिक्स ने इन पर अटैक बोल दिया, जिनके पीछे आज तक ये छुप रहे थे और गेम खेल रहे थे डीएफ के साथ। अब डीएफ के साथ ये गेम नहीं खेल पा रहे हैं, क्योंकि डीएफ इनसे डिटैच हो गई है, डीएफ ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। गेम तो ये तभी खेल रहे थे ना जब डीएफ की जान इनमें अटकी हुई थी, जब डीएफ अपने दिल के हाथों मजबूर थी, जब डीएफ स्ट्रॉन्ग हो गई, पावरफुल हो गई और डीएफ ने अपने दिल को काबू में कर लिया, ठीक है। डीएफ ने कहा कि मेरे दिल को कितना भी दर्द मिले, लेकिन मुझे मजबूत होना होगा, स्ट्रॉन्ग होना होगा, मेरे अच्छाई के लिए और मेरे डीएम की अच्छाई के लिए, ताकि हम दोनों सेम वाइब्रेशन में आ सके। डीएम मन से बहुत मजबूत होते हैं, डीएम फिजिकली बहुत मजबूत हैं, डीएम अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। डीएफ का कंट्रोल बहुत ज़्यादा है अपने ऊपर। तो डीएफ ने भी ये सब सीख लिया है। डीएफ ने जब ये सब सीखा है, डीएफ ने जब इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में स्ट्रॉन्ग बनकर अपने एक्शन लेने और अपने फैसले लेने और अपने लिए जीना, अपना सेल्फ लव सीख लिया है, तो भाई
जो डीएफ ने सीख लिया है डीएम की चीज़ों को, जिसमें डीएम उस्ताद थे, लेकिन अब जिसमें डीएफ उस्ताद है, यानी मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अपने इंट्यूशन को सुनना, प्यार का खेल खेल जाना, प्रेम की कसौटी पर खरा उतरना, सूरमाओं की तरह लड़ जाना अपने प्यार के लिए, तो अब डीएम को भी यही सब कुछ करना होगा। स्पिरिचुअलिटी पर चलना होगा, इंट्यूशन को सुनना होगा, प्रेम की कसौटी पर खरा उतरना होगा, सुरमाओं की तरह खेल खेलना होगा अपनी डीएफ को पाने के लिए। ठीक है, अपने डिवाइन से सोल मर्ज करनी होगी, खुद को पहचानना होगा, क्योंकि डीएफ को सीखना होता है मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कैसे चला जाता है स्ट्रॉन्ग होकर। डीएम को सीखना होता है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कैसा चला जाता है और अपनी इंट्यूशन को कैसा सुना जाता है और प्रेम की कसौटी पर कैसे खरा उतरा जाता है, और अपने हार्ट चक्रा को जब डीएम का ओपन हो जाता है तो डीएफ एनर्जी में कन्वर्ट होकर किस तरह से प्रेम को पाया जाता है, किस तरह से प्रेम के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया जाता है, कैसे प्रेम देने का नाम है, लेने का नाम नहीं है। जैसे डीएफ ने इनको सिखाया कि प्रेम देने का नाम है, जब प्रेम किया जाता है तो अपने दिल भर के लिए सब कुछ लुटा दिया जाता है। तो ऐसे ही आपके डीएम भी अब सीख रहे हैं कि अगर इन्होंने डीएफ से प्यार किया, अगर ये डीएफ को पाना चाहते हैं और ये लो वाइब्रेशन में, हाई वाइब्रेशन में डीएफ का हाथ पकड़ना चाहते हैं, सच्चाई की तरफ चलना चाहते हैं, तो अब इनको भी अपने दिलबर के लिए, अपनी डीएफ के लिए, अपनी कॉस्मिक वाइफ के लिए सब कुछ लुटाना होगा, देना सीखना होगा। प्रेम वही है जिसमें दिया जाता है, जिसमें लिया नहीं जाता। प्रेम देने का नाम है, प्रेम लुटाने का नाम है। भले ही खुद को कितना भी दर्द मिले, भले ही कितने भी आंसुओं से गुजरना पड़े, कितना भी दिल छलनी हो जाए, लेकिन सब सहा जाता है। इस दिल की मार को सहा जाता है और हाई वाइब्रेशन में आ जाता है और अपना प्यार प्रूव किया जाता है, प्रेम की कसौटी पर खरा उतरा जाता है, तभी डिवाइन की प्राप्ति होती है। तो अब आपके डीएम की धज्जियाँ उड़ रही हैं, क्योंकि अब ये छुप कर थर्ड पार्टी के पीछे डीएफ के साथ गेम नहीं खेल पा रहे हैं, क्योंकि डीएफ ने सूरमाओं की तरह लड़कर गेम की बाजी पलट दी है और अपने डीएम को चैलेंज दे दिया है कि अगर हाफ सोल ने ये सब कुछ किया है, करके दिखाया, सूरमाओं की तरह लड़ी है, तो अब आपको भी सूरमाओं की तरह लड़ना ही होगा, अपने प्रेम की कसौटी पर खरा उतरना ही होगा।